हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स के तहत विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं के लिए है और यह सत्र 2022-23 का है। इसमें जो आपको कार्य कराएंगे, हम कार्यपत्रक कराएंगे, ये विद्यार्थी कार्य पुस्तिका रहेगी। इसमें आपको कार्यपत्रकों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं आज हमने आपके लिए ब्रिज कोर्स के तहत कार्यपत्रक कौन सा लेके आए हैं। तो देखते हैं, इसमें आपको इसमें दिया है कार्यपत्रक घटा यानी घटाना। तो इसके पहले के जो वीडियो में हमने जमा वाले कार्यपत्रकों किए थे, यहाँ पे जो कार्यपत्रक है घटा यानी होता है घटाना। घटाने का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। इसे ऋण का चिन्ह भी कहते हैं और इंग्लिश में से माइनस कहते हैं। तो हमें क्या करना है, कम करना है यानी घटाना है। तो इसका कार्यपत्रक एक देख लेते हैं। यहाँ पे हम घटाना सीखेंगे। कार्यपत्रक 1 में दिया है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। अब हमें इन संख्याओं को घटाना है। कैसे घटाएंगे? नंबर 1 का प्रश्न दिया है 8 में से 5 घटाइए। तो जिन बच्चों को मौखिक बन जाता है तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यदि जिन बच्चों को अभी भी घटाना नहीं आता तो ये तो उंगली के माध्यम से घटा सकते हैं या फिर इस प्रकार से लाइन खींच के आप घटा सकते हैं। कितने में से घटाना है? 8 में से कितना घटाना है? 5। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 8 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच दिया आपने। अब इस 8 में से कितना कम करना है हमें? 5 कम करना है। तो 5 लाइन कम कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 इस प्रकार क्रॉस कीजिए, 2 3 4 और ये 5 लाइन हमने कम कर दिया। अब शेष जो बची उन्हें गिन लीजिए, 1 2 3। तो इस प्रकार से कितना बचा आपका यहाँ पे? 3। तो 3 कहाँ लिख देंगे? 8 और 5 के नीचे। तो 8 में से 5 घटाए तो 3। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 क्या है, 6 में से 6 घटाइए। जब 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। फिर 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 6 में से 3 घटाएंगे 3। इस प्रकार से जो आपके एक अंकों की संख्या को घटाना था, यहाँ पे एक अंकों की संख्या को आपको घटा के बताए। तो ये बहुत आसान है एक अंक की संख्या घटाना। और ये ध्यान रखना है, घटाने में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, ना कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से हमने घटाने के आपको 6 सवाल बताए। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया? निम्नलिखित संख्याओं घटाइए। ये भी घटाने के प्रश्न है, लेकिन यह जो प्रश्न है, अभी इसके पहले प्रश्न नंबर 1 में आपको जो बताए थे हमने, वह एक अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से घटाना है। लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, 2 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या को घटाना बताया गया है। और घटाने का रूल्स, पहला रूल्स क्या है, पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है। दूसरा नियम, इकाई के तरफ से घटाना है, इकाई से दहाई की ओर बढ़ते हुए घटाएंगे। तो देखिए, अब घटाने के लिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है 85 में से 58 को घटाइए। 85 में से किसे घटाना है? 58 को। देखिए, यहाँ घटा के आपको बता दिए हमने वैसे, लेकिन कैसे घटाना है एक प्रश्न आपको समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप बड़ी संख्या क्या है, 85 लिख दीजिए। ये 85 हो गया। अब इसमें से किसको घटाना है? 58 को घटाना है। और इस चिन्ह का है, घटाने का चिन्ह हो गया। अब देखिए, यहाँ पे इकाई से घटाना हमको। इकाई में क्या है? 5। 85 की इकाई में क्या है? 5। और 58 की इकाई में क्या है? 8। तो अब देखिए, यहाँ से 5 में से 8 नहीं घटेगा। हमने अभी बताया था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो यहाँ बड़ी संख्या 85 हो गई, छोटी संख्या क्या हो गई? 58। अब इकाई के अंक से देखते हैं। इकाई के अंक में यहाँ पे 5 है, 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो वह दहाई से उधार मांगेगा। तो दहाई से कितना उधार मांगेगा? 1 दहाई उधार मांगा। तो 1 दहाई यानी कितना होता है? 10। 10 और 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 15। तो इसने किसने उधार दिया? 1 दहाई 8 ने। तो इसके पास कितने बचेंगे? 7। अब क्या करेंगे? 15 में से 8 घटाएंगे। 15 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। अब यहाँ बचा था 7। तो अब 7 में से हम क्या करेंगे? 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2।
7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो इस प्रकार आपने 85 में से 58 घटाए तो कितना आया 27। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 आपको यहाँ हल करके बता दिए। इसी प्रकार आपके प्रत्येक प्रश्नों को आप हल करके देख सकते हैं। देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, 96 में से 69 को घटाना है। 96 में से 69 को घटाएंगे तो इकाई से घटाएंगे। देखिए इकाई का अंक यहाँ पे 6 है और इसमें 9, 6 में से 9 घट जाएगा क्या, नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इससे एक दहाई उधार मांगेंगे। तो 6 के पास एक दहाई हो गए तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 लिख दिए। अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7। अब इसने एक उधार दे दिया था तो इसके पास कितना बचेगा, यहाँ पे 9 था तो 9 की जगह क्या बचेगा 8। और 8 में से अब हम कितना घटाएंगे 6, 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 2। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखिए, अब 85 में से 76 घटाइए। 5 में से 6 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे एक दहाई उधार मांगेंगे 15, 15 में से 6 घटाए तो कितना बचा 9। फिर यहाँ से एक दहाई इसने उधार दे दिया तो इसके पास कितने बचे 7, 7 में से 7 घटाए तो 0। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 को हल करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 14 में से 4 में 7 नहीं घटेगा तो यहाँ पे इससे उधार मांगना पड़ेगा। इसने एक दहाई उधार दिया 14, 14 में 7 घटाए तो कितना आ गया 7। 9 में से अब यहाँ पे एक दहाई जब उधार दे दिया उसने तो यहाँ क्या बचेगा 8, 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3। इस प्रकार 94 में से 57 घटाए तो 37 आया। फिर 5वां नंबर प्रश्न देखिए, 75 में 37 घटाइए। अब तो इकाई के अंकों से घटाएंगे हम, तो यहाँ पे इकाई में 5 है और इसके इकाई में 7 है। 5 में 7 नहीं घटेगा, इससे एक दहाई उधार मांगेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 7 घटाए तो कितना बचा 8। और जब इसने एक दहाई उधार दे दिया तो इसके पास 6 बचे। 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार से क्या आ गया 38 आ गया। नेक्स्ट देखिए 6वां प्रश्न, 86 में से 49 घटाई। जब 86 में से 49 घटाएंगे कितना बचेगा 37। इस प्रकार आपको हमने प्रश्न नंबर 2 में संख्याओं को घटाइए और कौन सी संख्या थी 2 अंकों की संख्या को घटाना बताए। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है हमें। अब इसमें देखिए कितने अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है। जैसे हमने 1 अंक की संख्या 2 अंक की संख्याओं को घटाना सीखे, उसी प्रकार 3 अंकों की संख्याओं को भी उसी प्रकार घटाना है। अब देखिए यहाँ पे दिया 905 में से 538 को घटाइए। यहाँ पे 905 बड़ी संख्या है, 538 छोटी है। आपको पहले ही बताया था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटनी है, तो बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे लिखना है। तब घटाते हैं, देखते हैं घटा के इसके किसको घटाना। 905 यहाँ पे क्या कहा है, 905 में से 538 को हमें घटाना है। घटाने का चिन्ह हो गया ये। अब क्या 5 में से 8 घटेगा, नहीं। तो ये इससे उधार मांगेगा। अब दहाई के पास भी कुछ नहीं, तो दहाई वाले ने किससे में उधार मांगा, सैकड़ा। सैकड़ा में क्या है 9, 9 ने इसको उधार दिया तो इसके पास कितने हो गए 10। इसके पास क्या हो गए 10 और इसके पास क्या बचे 8। फिर इस 10 में से एक उधार इसने इसको एक दहाई दिया तो इसके पास कितने बच गए 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 घटाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब इसके पास क्या बचा था 9। अब 9 में से आपको घटाना, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो इस प्रकार 905 में से 538 घटाएंगे तो कितना आएगा 367। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दिया इसमें, 856 में से 659 को घटाइए। 6 में से 9 नहीं घटेगा तो ये 5 से उधार मांगेगा। इसने एक दहाई उधार दिया तो कितना हो गया 16। 16 में से 9 घटा तो कितना बचा 7। अब इसने एक दहाई उधार दिया तो इसके पास कितने बचे 4। अब 4 में से 5 नहीं घटेगा तो यह 8 से उधार मांगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। 15 में से सॉरी इसने उधार दिया था 14 हो जाएगा और 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9। अब इसके बाद कितने बचे 7। 7 में से 6 घटाए 1। तो इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को, प्रत्येक प्रश्नों को घटा के हल कर सकते हैं जो आपको हमने बता दी। प्रश्न नंबर 2 में देखिए 856 में से 659 को घटाए तो 197। 985 में से 475 घटाए 510। 924 में से 577 घटाए 347। 675 में से 374 घटाए 301।
6,436 में से 1,758 को घटाए तो कितना आ गया? 4,678। तो इसी प्रकार से आप घटा सकते हैं प्रत्येक प्रश्न को। तो यहाँ पे आपके जो 3 अंक और 4 अंकों की संख्या को घटाना आपको हमने यहाँ पे करके बताए और समझाए। इसके बाद कार्यपत्रक 2 देखिए। इसका अभी कार्यपत्रक 1 कंप्लीट हुआ था। कार्यपत्रक 2 में भी प्रत्येक सवाल घटाने के हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 हल करें। 9 में से 4 घटाए 5, 9 में से 3 घटाए 6, 9 में से 2 घटाए 7। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घट रही हैं। 9 बड़ा है 4 छोटा है, तो हम 9 में से 4 घटाए 5, 9 में से 3 घटाए 6, 9 में से 2 घटाए 7। इसी का सेकंड प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? 543 में से 230 को घटाइए। तो 3 में से 0 घटाएंगे 3, 4 में से 3 घटाए 1, 5 में से 2 घटाए 3। तीसरा प्रश्न देखिए। 8 में से 5 घटाओ, क्या आ जाएगा? ये क्या है? 608 में से किसको घटाना है? 305 को घटाना है। तो घटाना किधर से आपको हमने बता चुका है, इकाई के अंक से इकाई के अंक को, दहाई के अंक से दहाई के अंक को घटाना है। तो 8 में से 5 घटाए 3, 0 में से 0 घटाए 0, 6 में से 3 घटाए 3। इस प्रकार 608 में से 305 को घटाए तो कितना बचा? 303। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखते हैं। 768 में से 268 को घटाइए। तो 8 में से 8 घटाए 0, 6 में से 6 घटाए 0, 7 में से 2 घटाए 5। इसी प्रकार पाँचवा प्रश्न देखिए। 743 में से 731 को घटाएंगे। 3 में से 1 घटाए 2, 4 में से 3 घटाए 1 और 7 में से 7 घटाए तो 0। यानी 743 में से 731 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 12। तो इसी प्रकार 6वां नंबर का, 7वें नंबर का, या 8वें नंबर का प्रश्न हल हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। घटाइए। ये भी उसी प्रकार के प्रश्न है, लेकिन ये थोड़े से आपको समझने योग्य प्रश्न है। ये वाले क्या कहा है? 1000 में से 122 को घटाने कह रहा है। अब 1000 में से 122 को घटाएंगे तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार लिख के रख देंगे, जो आपको यहाँ क्रम से जमा के पहले से ही बताया है। अब क्या 0 में से 2 घटेगा? नहीं घटेगा। तो उसके साइड वाले से उधार मांगेगा, उसके पास भी नहीं हुआ। उसके साइड वाले से मांगेगा, उसके पास भी नहीं हुआ, तो वह उसके साइड वाले से उधार मांगा। अब इसने इसको उधार दिया तो यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे आपका 10 होगा। 10 इसने इसको उधार दिया तो इसके पास 9 बचेंगे। फिर इसने इसको उधार दिया तो इसके पास 9 बचेंगे। इसके पास क्या हो जाएंगे? 10। 10 में से 2 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 8। जब यहाँ पे 10 हुआ था, 10 में से इसने एक उधार इसको दिया तो इसके पास कितने बचे? 9। 9 में से 2 घटाए तो 7, 9 में से 1 घटाए 8। इस प्रकार 0 में से 0 घटाए तो क्या आ गया? 0। तो 1000 में से 122 को घटाएंगे तो 878। इसी प्रकार इसका प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए। 4000 में से 366 को घटाने कहा, तो हमने आपको यहाँ घटा के बताया, आप देख सकते हैं। 4000 में से 366 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3634। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न 8436 में से 1278 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7158। और इस प्रश्न को आप स्वयं करके देखेंगे, वैसे इजी है। 8 में से 8 घटाए तो क्या आ गया? 0। अब 4 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे उधार मांगेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14। 14 में से क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे। 14 में 7 घटाए तो क्या आ गया? 7। इसके पास क्या बचा? 2। अब ये इससे उधार मांगेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 12। और 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। ये 8 आ गया। यहाँ बचा 7 और 7 में से 1 घटाए तो कितना आ गया? 6। 6870। यानी कि प्रश्न था किसमें से घटाना था आपको? 6348 में से 1478 घटाना था। यहाँ सॉरी हमने रॉन्ग बता दिए। यहाँ बचेगा 5। क्या बचेगा? 5। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 4870। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 और प्रत्येक प्रश्नों को आपको हमने यहाँ हल करके बता दिए हैं। ये प्रश्न नंबर 5 देखिए, इसको भी घटा के बताएं कैसे घटाना है। 9 में से 6 घटाए 3, 2 में से 5 नहीं घटेगा, उधार मांगेंगे। यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाए 7 तो इसके पास बचा 9। 9 में से 2 घटाए 7 और इस यहाँ बचा 5। 5 में से 2 घटाए 3। इस प्रकार 6029 में से 2256 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3773। तो इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्नों को आप यहाँ पे आपको घटा के बताएं। आप देख सकते हैं कैसे घटाए हैं और प्रयास कीजिए घटाने का, क्योंकि आप 9वीं के स्टूडेंट हैं।
तो आपको ये घटाना आसानी से बन जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जो कार्यपत्रक 1 और 2 घटाने से संबंधित जो कार्यपत्रक है यहाँ पे पूर्ण करा। यदि ये कार्यपत्रक आपको समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।